गुजरा तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी नेटवर्थ मेरी नेटवर्थ से 9.2 अरब डॉलर ज्यादा थी। बहरहाल जल्द ही डोनाल्ड दोबारा शिखर पर पहुंच गए। क्यों? उसकी बदौलत जो वे हैं, या ज्यादा सटीकता से कहा जाए तो जो वे बन गए थे। मुझे भी एक बार यही अनुभव हो चुका है। 30 वर्ष की उम्र तक मैं मिलेनियर बन चुका था, लेकिन उसके 2 वर्ष बाद ही मेरी कंपनी दिवालिया हो गई। व्यवसाय का डूबना कतई सुखद अनुभव नहीं था, लेकिन यह एक बेहतरीन सीख थी। उन कुछ सालों में मैंने बहुत सीखा, व्यवसाय के बारे में बहुत कुछ, लेकिन अपने बारे में और भी ज्यादा। मेरे तबाह होने के बाद अमीर डैड ने मुझसे कहा, धन और सफलता इंसान को घमंडी तथा मूर्ख बना देती है। अब जब तुमने गरीबी और विनम्रता का स्वाद चख लिया है, इसलिए तुम दोबारा विद्यार्थी बन सकते हो। उन्होंने सही कहा था। उस अनुभव से मैंने जो सबक सीखे वे आगे चलकर अनमोल साबित हुए। एक विश्वव्यापी व्यवसाय बनाने और बाद में उसे गंवाने के बाद मुझे असली दुनिया की वह शिक्षा मिली जिसने अंततः मुझे अमीर बना दिया। इससे भी महत्वपूर्ण बात, उस शिक्षा ने मुझे आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र बना दिया, और मैंने उस शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज सीखी वह व्यवसाय या धन के बारे में नहीं थी, वे तो मेरे खुद के बारे में ही थी। इस बारे में मुझे जॉन से एक सवाल पूछने दे। अगर उनका जवाब वही है जो मैं सोचता हूँ कि होगा, तो आप मेरा मतलब समझ जाएंगे। रॉबर्ट: जॉन, एक बात तो स्पष्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग में आने वाले हर व्यक्ति को एक जैसी सफलता नहीं मिलती है। आपके अनुभव में वह सबसे बड़ा कारण कौन सा है जिसकी वजह से नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग सफलता के उस स्तर पर पहुंचने में नाकाम रहते हैं जहां तक पहुंचने की उन्होंने आस लगाई थी? जॉन: वास्तव में अलग अलग लोगों की सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। एक व्यक्ति के लिए जो महत्वपूर्ण है, हो सकता है वह दूसरे के लिए महत्वपूर्ण ना हो। कुछ लोग अपनी आमदनी के वर्तमान स्तर में थोड़ा अतिरिक्त आमदनी जोड़कर ही खुश हो जाते हैं, जबकि बाकी लोग किसी जबरदस्त व्यावसायिक अवसर की तलाश में होते हैं जो उनकी आमदनी की संभावना और जीवन शैली के लक्ष्यों के संदर्भ में कायाकल्प कर सकते हैं। इस तरह असफलता की परिभाषा को भी बहुत व्यापक संदर्भ में देखना होगा। $1000 प्रति माह की आमदनी उस व्यक्ति के लिए असफलता मानी जा सकती है जो बहुत बड़ा व्यवसाय खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह उस माँ के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी जिसका लक्ष्य सिर्फ घरेलू आमदनी में अतिरिक्त कमाई जोड़ना था। लक्ष्य चाहे जो हो, हम जानते हैं कि जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में लगन व निष्ठा से जुटे रहते हैं वे बेहतर और बेहतर बनते जाते हैं। वास्तव में मुझे यकीन है कि इसमें लोग केवल एक ही तरीके से असफल होते हैं, जब वे खुद इसे छोड़ देते हैं। लेकिन पूरी सटीकता से समझने के लिए इसे थोड़े विस्तार से कहने की जरूरत है। यह केवल इतना सा मामला नहीं है कि कोई व्यक्ति कंपनी छोड़ देता है, यानी अपनी डिस्ट्रीब्यूशनशिप से इस्तीफा दे देता है और इस तरह की औपचारिक घोषणा कर देता है, मैंने इसे छोड़ दिया। यह मुद्दा व्यवसाय छोड़ने का नहीं है, यह तो अपनी खुद की संभावनाओं को छोड़ने के बारे में है। मैंने बिल्कुल यही सोचा था। यह वही बात है जो मैंने इस पुस्तक की शुरुआत में कही थी। यह केवल आपके वर्तमान व्यवसाय को बदलने के बारे में नहीं है, यह तो आपको बदलने के बारे में भी है। मैं आपको आदर्श व्यवसाय दिखा सकता हूँ, लेकिन अपने व्यवसाय का विकास करने के लिए आपको अपना विकास भी सुनिश्चित करना होगा। जॉन ने अभी अभी जो वर्णन किया उसके लिए ये 2 शब्द हैं, एक है पलायनवादी और दूसरा है पराजित। हम में से हर एक के भीतर एक विजेता व्यक्तित्व और एक पराजित व्यक्तित्व रहता है। मेरे भीतर भी एक विजेता व्यक्तित्व है और एक पराजित व्यक्तित्व है। प्रायः ये दोनों वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। अधिकांश लोग जीवन में सचमुच सफल होने के बजाय बस गुजारा इसलिए करते रहते हैं क्योंकि वे अपने भीतर के पराजित व्यक्तित्व को हावी होने की अनुमति दे देते हैं। मैं नहीं देता। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि विजेता जीत जाए। आपको कैसे पता चले कि पराजित व्यक्ति कब बोल रहा है? जब आप ऐसे शब्द बोलते हैं तो समझ लें कि यह आपका पराजित व्यक्तित्व बोल रहा है। ओह, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अरे, यह तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। या यदि मैं असफल हो गया तो क्या होगा? विजेता जोखिम उठाने के लिए उत्सुक रहता है, जबकि पराजित व्यक्तित्व केवल सुरक्षा के बारे में सोचता है। यह विसंगति पूर्ण है। पराजित व्यक्ति सुरक्षा के बारे में ही सोचता है और अंततः ऐसे करियर तथा जीवन में अटक जाता